नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, उड़द, ज्वार, मूंगफली, आलू और जीरा की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भी भावों पर चर्चा होगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ। धान की पैदावार में कमी अनुमानित 1238.15 लाख टन हो सकती है उपज। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को धान की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। वहीं कुछ मंडियों में मामूली उतार चढ़ाव दर्ज किया गया। धान के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में शनिवार को धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 1800 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 1800 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की नगरी मंडी में इस दौरान धान के सौदे तेजी के साथ हुए। यहां 22 मार्च को धान का भाव रहा 2140 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए बढ़कर 2150 रुपए हो गया। गुजरात की दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को धान का भाव 2075 रुपए पर टिका रहा। राज्य की देवगढ़ बारिया मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 22 मार्च को धान का भाव रहा 1655 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी 1655 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहां की फतेहपुर मंडी में 22 मार्च को धान का भाव रहा 2190 रुपए, जो कि 23 मार्च को 7 रुपए गिरकर 2183 रुपए हो गया। वहीं राज्य की लखीमपुर मंडी में भी 23 मार्च को धान का भाव 10 रुपए टूटकर 2160 रुपए से 2150 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 1238.15 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 119.40 लाख टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान धान की पैदावार 1357.55 लाख टन रही थी। और धान पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मौजूदा हालात को देखते हुए धान के बारे में क्या संभावना लग रही है? धान की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी आगे क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में धान की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है, क्योंकि एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावनाएं हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में धान की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की। उड़द के भाव में रहा मिला जुला रुख, कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में आलू की खरीद फरोख्त 1500 रुपए पर हुई। अलीगढ़ मंडी में 1200 रुपए रहा भाव।
और अब बात कर लेते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को उड़द की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही कुछ स्थिर भाव पर हुई खरीद। आप देखिए उड़द के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बता दें कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में उड़द की बिकवाली हुई। भाव की बात करें तो शनिवार को उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की गाजियाबाद मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 9,100 रुपए, जो कि 23 मार्च को भी बिना किसी बदलाव के 9,100 रुपए पर टिका रहा। राज्य की हरदोई मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 8,775 रुपए। 23 मार्च को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 8,800 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में 22 मार्च को उड़द का भाव रहा 9,060 रुपए, जो कि 23 मार्च को 10 रुपए टूटकर 9,050 रुपए हो गया। केरल की पालक्कड़ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 22 और 23 मार्च को उड़द का भाव 12,600 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 23 मार्च को उड़द का कारोबार 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,00,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, उड़द के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी उड़द की मांग में मजबूती की संभावना है, जिस कारण से इसकी कीमतों में आने वाले समय में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बाजरे की। गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में रहा 2,342 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में रहा 2,200 रुपए। यहीं की बदायूं मंडी में रहा 2,250 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली की। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक जो है वो सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जसदण मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए। राज्य की सिद्धपुर मंडी में रहा 3,750 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो वहां पर ज्वार के सौदे 4,600 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार की खरीद 3,220 रुपए पर हुई।
इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40.34 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38.14 लाख टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार पर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव की आगे क्या स्थिति रह सकती है, ये बताएं। ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक भी कमजोर है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं संतरे की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में संतरे का भाव रहा 6,000 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में रहा 3,619 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 3,000 रुपए। यही की सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 3,275 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। बात कर लेते हैं अब हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते के भाव की। तो पपीते का भाव यहाँ रहा 4,300 रुपए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में रहा 2,400 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में रहा 2,250 रुपए। और कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की अब हम बात कर लेते हैं। उसकी आवक जो है वो सामान्य रही है। इसके भाव की बात करें तो शनिवार को गुजरात की जसदण मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,750 रुपए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली की खरीद 5,924 रुपए पर हुई। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,100 रुपए और राज्य की महोबा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,100 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86.54 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102.97 लाख टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16.43 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपिटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 9 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,69,000 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,63,000 टन रहा था। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, मूंगफली पर बताएं कि आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इसके भाव। मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में हल्का मंदी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण मूंगफली की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण थोड़ा सा इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे आलू का हाल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। फिलहाल मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 1350 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में आलू 850 रुपए पर बिका। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू की खरीद 1200 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे 1200 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिटा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 24,58,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 23,67,000 टन का हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में आलू के भाव किस ओर जा सकते हैं? आलू की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में आलू की कीमतों की बात की जाए, मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में आलू की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और अब बात कर लेते हैं सरसों की। गुजरात की जसदण मंडी में सरसों का भाव रहा 5,250 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में रहा 5,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 4,850 रुपए। गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,460 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो बात करेंगे यहाँ पर हम लौकी की, और गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का भाव रहा है 2,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रहा 2,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,060 रुपए। ये तमाम भाव जो हम आपको दिखा रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आखिर में जीरे की। कृषि उपज मंडियों में ज्यादातर गुजरात और राजस्थान की मंडियों में जीरे की आवक रही। इसके भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की चोटिला मंडी में जीरे का भाव रहा 23,000 रुपए। राज्य की जसदण मंडी में इसका भाव रहा 22,000 रुपए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी की बात करें तो यहाँ जीरे की खरीद 20,500 रुपए पर हुई। साथ ही मालपुरा मंडी में जीरा 21,000 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है।
जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार में बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है और भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का निर्यात 4,19,000 के पार पहुंच गया है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जीरे का बाजार भाव आगे कैसा जाता हुआ नजर आ रहा है? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में बहुत अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावनाएं दिख रही हैं। मांग में मजबूती से आने वाले समय में जीरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। शिव श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने और कृषि जिन्सों पर तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं मटर की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मटर का भाव रहा 4,500 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में रहा 3,250 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में रहा 3,360 रुपए। तो ये जो तमाम भाव हमने आपको दिखाए, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आप QR कोड दिखाया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, उसको स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आज के दिन में वो सब होम स्टे मिलेगा, सो अच्छा इनकम। हमें इस गांव से ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा साफ रखना चाहिए। ये सीखना है कि आगे भी हम जहाँ जहाँ भी जाएं इसी तरह से अपने आसपास को क्लीन रखें। कि सारे भारतीय हम मिलजुल के अगर ऐसा करें तो हमें विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, तो अपना देश ही आगे बढ़ सकता है। क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। मेघालय से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 26 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर।
भविष्य नहीं भारत का। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। श्री अनुराग जी ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए आज के नए भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़े जा रही है। एक सीए जो है वो ऐसा कोर्स है कि सीए जो लड़का पास होकर निकलेगा वो कोई भी फील्ड में मास्टर कर सकता है। अपने एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि एक सीएस और सीए के हस्ताक्षर की वो ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी ताकत नहीं। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी। होली के शुभ अवसर पर होली खेले नंदलाल। 24 मार्च देखिए शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध। आपको कष्ट ना हो इसीलिए मैंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। मैंने जो निर्णय लिया है कहीं वो गलत तो नहीं। कर मानव उद्धार, जिसमें मुख्य भूमिका में है अभिषेक उराडे, रवि पाटिल, ज्योति भगत और अन्य कलाकार। हम असित मुनि की भविष्यवाणी से चिंतित हैं। इससे पहले भी उन्होंने हम पर आक्रमण किया। युद्ध मौत का थैमान है, खून का सागर है। देखना ना भूलें गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग पहलू दिखाती फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध 26 मार्च दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। रंग चला बहार चली, रंगीला चला अपने यार की गली। होली के मौके पर दूरदर्शन आपके लिए लाया है फिल्म जमाना, जिसमें है हत्या, खूनी की तलाश, और आप ये जो उसे ढूंढ सकते हैं बदले के लिए अलग अलग तरीका। पुलिस इन्फॉर्मर। 80 के दशक की एक्शन ड्रामा फिल्म जमाना। यहाँ देखो, तुम अभी शेर सिंह को जानते नहीं। जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे राजेश खन्ना और ऋषि कपूर। साथ में दिखेंगे पूनम ढिल्लो, रंजीता, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा जैसी स्टार कास्ट। ये पूरा गुंडा है गुंडा। झिलमिल करती शाम है, हंसती गाती रात है। 25 मार्च बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जमाना दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की